Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Nowadays, government agencies and advertisers are spying on our data for their own purpose. तो इससे बचने के लिए हमने एक solution डिस्कस किया था जो कि था using VPN. But there is even a more rigid, more powerful solution to prevent your identity or prevent yourself from being tracked or being spied, and that is by using onion routing. What is onion routing? This is the topic of our video, and we will discuss a browser named Tor which uses onion routing to prevent our identity, to prevent ourselves from being spied. तो सबसे पहले हम Tor को देख लेते हैं कि what is Tor, how to download it and how to use it. तो सबसे पहले अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लें और सर्च बार में टाइप करें Tor डाउनलोड एंड दिस विल बी द रिज़ल्ट. तो ये टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें. राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान और आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पर टॉर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही. यू कैन यूज़ VPN इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर एक और सोल्यूशन जो है कि आप किसी और वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, टॉर ब्राउज़र डाउनलोड. टॉर ब्राउज़र काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इनकी ऑफिशियल साइट से अगर आपको नहीं भी मिल सकता, आपकी कंट्री के अंदर अगर टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट बैन है, तो आप या तो VPN का यूज़ करके टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी और वेबसाइट से उसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर आपने टॉर डाउनलोड नहीं किया हुआ तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. बट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट टू स्पीड अप द प्रोसेस, एंड वंस यू डाउनलोड इट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. और यहाँ पर अब मैं आपको टॉर लॉन्च करके दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक. तो आई विल ओपन द टॉर ब्राउज़र. हियर इट इज़. कुछ इस तरह का इंटरफेस है टॉर ब्राउज़र का. जब आप पहली दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा. तो यहाँ पर ये जो कनेक्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा. अब टॉर ब्राउज़र काम किस तरह करता है ये अभी हम देख लेते हैं, पर उससे पहले हम इसकी वर्किंग को ज़रा देखते हैं. तो यहाँ पर ये टॉर ब्राउज़र की जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और हमारे सामने एक प्रॉपर सर्च विंडो ओपन हो गई है. अब यहाँ पर टॉर ब्राउज़र डक को एज इट्स प्राइमरी सर्च इंजन यूज़ करता है. तो यहाँ से जब मैं अनियनाइज को क्लिक करूँगा तो इसका मतलब है अब हमारी अनियन कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है. तो हाउ अनियन वर्क्स ये अभी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च फॉर फेसबुक. टॉर इज़ यूज फॉर टू पर्पसेस. एक डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए और दूसरा अपनी एनोनिमिटी को सिक्योर करने के लिए. टॉर को यूज़ करने के पीछे जो बेसिक मकसद है वो एक ही है, और वो है टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी. जब आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं तो आपने अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना होता है. एंड सेम इज़ द केस व्हेन यू आर एक्सेसिंग द सरफेस वेब. तो सरफेस वेब के ऊपर भी, ताकि आपके ऊपर एडवर्टाइजर्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज स्पाई ना कर सकें, आप टॉर ब्राउज़र को एज अ ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैंने फेसबुक को खोल लिया है. बाय द वे टॉर ब्राउज़र से जब आप कुछ सर्च करेंगे तो प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा सर्च का, क्योंकि ये मल्टीपल नोड्स से ट्रैफिक को गुजार के आपके पास सर्च रिज़ल्ट ला कर देता है. तो माय फेसबुक सर्च रिज़ल्ट इज़ हेयर. अब यहाँ पे हमें सर्च रिज़ल्ट मिल चुका है और ये फेसबुक की ऑफिशियल साइट का लिंक है. जब मैं इसको ओपन करूँगा तो नॉर्मली जिस तरह बाकी ब्राउज़र्स के ऊपर फेसबुक ओपन होती है, उसी तरह सेम यहाँ पर भी फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा. आई अगेन टेल यू दैट द प्रोसीजर इज़ क्वाइट स्लो. और यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया. आई विल क्लोज द पेज. नाउ लेट्स सी हाउ टॉर वर्क्स. तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करती है टॉर की वर्किंग को. दिस इज़ आवर PC ऑन विच टॉर इज़ कन्फिगर्ड. और इसके ऊपर जब हम कुछ सर्च करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा PC है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है एक सर्वर के साथ, जिसके ऊपर एक लिस्ट पड़ी हुई है, और इस लिस्ट के अंदर टॉर के जितने भी नोड्स हैं वो प्रेजेंट हैं. हमारे PC के ऊपर जो टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है ये रैंडमली नोड्स को सेलेक्ट करेगा जिनके थ्रू हमारी ट्रैफिक को इसने गुजार कर मेन टारगेट के ऊपर पहुंचाना है. ये हमारा टारगेट है, और यहाँ पे पहुंचाने तक जितने भी नोड्स दरमियान में इंक्लूड होंगे वो इस सर्वर में से ये चूज़ कर लेगा पहले. उसके बाद जो हमने सर्च किया है हमारा PC उसको एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट उस नोड को सेंड कर देगा जो कि इसने यहाँ से चूज़ किया था. अब इस नोड के पास
फर्स्ट लेयर ऑफ इनक्रिप्शन की है, तो ये नोड उस की के ज़रिए एक लेयर ऑफ इनक्रिप्शन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद ये इसको सेंड कर देगा अगले नोड के पास। अब सेकंड नोड के पास सेकंड लेयर ऑफ इनक्रिप्शन की होगी, तो उसके ज़रिए ये इस लेयर को भी डिक्रिप्ट कर देगा और फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा अगले नोड के पास, और अगले नोड के पास उससे नीचे वाली लेयर ऑफ इनक्रिप्शन की होगी और वो उसके ज़रिए उसको डिक्रिप्ट करेगा। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल इट रीचेस इट्स लास्ट नोड। तो यहाँ पर 3 को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एज एन एग्जांपल, बट इट कुड बी मोर देन 3। तो जब लास्ट लेयर पर जाकर आखिरी लेयर ऑफ इनक्रिप्शन भी हट जाएगी, तो लास्ट नोड क्या करेगा कि उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा आपके टारगेटेड सर्वर के ऊपर। अब ये सर्वर जो रिज़ल्ट होगा ये इस लास्ट नोड को सेंड कर देगा जिसने ये रिक्वेस्ट को जनरेट किया था। अब ये इस नोड उसको वापस इनक्रिप्ट करेगा और वापस पीछे वाले नोड के पास सेंड करेगा, और इसी तरह ये पूरा प्रोसेस जो है ये रिवर्स में चलेगा until it reaches its final destination which is the computer on which Tor is configured। तो इस तरह से एक तो हमारे ट्रैफिक जो है वो मल्टीपल नोड से होकर हमारे टारगेट तक पहुंची है, दूसरा ये कि हमारी जो ट्रैफिक थी वो इनक्रिप्टेड थी, जिसके ज़रिए जो नोड्स दरमियान में इंक्लूडेड भी थे वो भी हमारी ट्रैफिक को पढ़ नहीं सके, हमारी आइडेंटिटी को पहचान नहीं सके। लेकिन टॉर इज़ नॉट अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। फॉर एग्जांपल इस नोड पर जाकर लास्ट नोड पर जाकर सारी जो ट्रैफिक है वो डिक्रिप्ट हो जाती है। तो इस डिक्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें डायरेक्टली पॉइंट आउट करती है, फॉर एग्जांपल हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो उस ट्रैफिक के जो पैकेट है उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो क्या होगा कि डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि दिस पर्सन हैज़ जनरेटेड दिस रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो आई रिकमेंड यू नॉट टू यूज़ एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल दैट कुड पॉइंट आउट टू यू व्हेन यू आर यूजिंग टॉर, क्योंकि फिर टॉर को यूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं रहता अगर आपकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके। सो इन दिस वे टॉर वर्क्स। तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि हमारी ट्रैफिक मल्टीपल नोड से होकर हमारे टारगेट तक पहुंचती है, हम आईपी एड्रेस की लोकेशन चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या लोकेशन जनरेट कर रहा है। सो लेट्स मूव टू द ब्राउज़र अगेन। आई विल ओपन अ न्यू टैब और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा व्हाट इज़ माई आईपी। नाउ द रिज़ल्ट इज़ हियर, और मैं सबसे पहले वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। टॉर ब्राउज़र इज़ रिडिकुलसली स्लो, सो यू हैव टू पेशेंट व्हेन यूजिंग इट। तो यहाँ पर मेरी आईपी की डिटेल्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो कंट्री शो करवा रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स है, और राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि मेरी ट्रैफिक जो है ये अनियन राउटिंग से होती हुई टारगेट तक पहुँच रही है। सो वी हैव सक्सेसफुली यूज्ड टॉर। सो अब जब कभी भी आपको एनोनिमस रहकर इंटरनेट पे कोई भी काम करना है और आप नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह से ट्रेस किया जा सके या आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, you can use Tor browser and onion routing. Thank you for watching. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe to our channel. Allah Hafiz.